मित्रों नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत संज्ञाओं और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये सभी जानकारी आपको दे दी गई हैं, लेकिन पुनः एक बार इसका आपको विस्तृत अध्ययन करा देना हमने आवश्यक समझा। इसलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से संज्ञाएं और परिभाषाओं के विषय में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है वृद्धि। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का यही पहला सूत्र भी है। यहाँ लिखा भी गया है एक एक एक। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो रहा है कि अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच है और अंतिम अ है। तो यहाँ देख लेते हैं वृद्धिरादैच। तो वृद्धि संधि किसकी होती है? आ, आए और औ को वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धिरादैच आपके आता है ना, आई वुड रीड ए ओंग आई औच में। तो आय और औच, आय और आयु दो शब्द उसमें मिले आपको, दो अक्षर आय और औ और आ। तो वृद्धि आतैच, आ से ताप में हटेगा तो आ बचेगा। आ, आय और औ को वृद्धि कहते हैं। और संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच और आ, आय, औ को वृद्धि कहते हैं। दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए। और तीसरी बात यह है कि ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र आ है। 4 क्वेश्चन आपके यहीं तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुण गुण संज्ञा विधायक। गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? वो अतेंग गुण, अतेंग गुण, आ ए ओ गुण कहलाते हैं। अतेंग गुण एंग में वही आता है, आई वुड रीड ए ओंग, तो ए और ओ। अगला क्या है आपका है कि संप्रसारण। तो इग्यड़ संप्रसारणम, इग्यड़ संप्रसारणम। या व राला के स्थान पर यण क्या है? यण जो आपका बनता है, तो यण क्या है व्रट लण। तो है व्रट में या व राला मिला आपको और यड़ा हट गई, इधर ला मिला। तो यण वो या व राला ही यण है। और इक क्या है? आई वुड रीड में यूरी ली। तो यण यणों का यण का इक हो जाना ही संप्रसारण है। और ध्यान देंगे कि जब यण संधि आती है तो एक का यण हो जाना यण संधि है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टी, अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा विधायक सूत्र है क्या है? अचो अंत्यादि टी। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो भी वह टी संज्ञक होता है। जैसे शक में का आकार, शक में का आकार, और मनस में अस टी संज्ञक है। अब आप जानते हैं कि का वो व्यंजन हमेशा व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। जब तक आ मिलेगा नहीं तब तक वो पूरा नहीं होता। तो ये जो का आकार है ये क्या है? टी संज्ञक है। तो किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, माने उस स्वर के बाद कोई व्यंजन हो, तो वह भी टी संज्ञक कहा जाता है। जैसे शक में का आकार और मनस में अष्टी संज्ञक है। अगला देखते हैं उपधा। उपधा संज्ञा क्या है? अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। तो अल में तो सब आ जाते हैं, एवड़ से लेके हल तक। तो इस तरह से अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। आगे देखिए प्रातिपदिक। तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इसके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संज्ञा होती है, अर्थात वो भी प्रातिपदिक हुआ।
कृत तद्धित समासाश्च। उदाहरण के लिए राम शब्द को आप लीजिए, तो अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में ना यह धातु है और ना ही यह प्रत्ययांत है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घय प्रत्ययांत होकर के कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। एक बार तो वैसे ही हुआ अर्थवान होने के नाते, और दूसरी बार कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के नाते अब ये अवतार राम के लिए रम धातु से घय प्रत्यय होकर के भी प्रातिपदिक ही हुआ। इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय होने से तद्धितांत राघव जो है प्रातिपदिक बना। तो कृत तद्धित समासाश्च और जो आपका था प्रातिपदिक का अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये दो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र हो गए। आगे बढ़ते हैं। पद संज्ञा विधायक। पद संज्ञा विधायक में है सुप तिङंतम पदम। सुप और तिङ प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। कोई शब्द पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्यय को सुप और धातु में लगने वाले प्रत्यय को तिङ कहते हैं। अब राम में जो है सुप प्रत्यय से रामः बना। अब यहीं आप अंतर देख लीजिए। राम शब्द जो है ये शब्द है, परंतु रामः शब्द नहीं है, रामः पद है, क्योंकि इसमें प्रत्यय जो है हो करके रामः बन गया। यहीं आपका लिखा गया है कि सुप और तिङ प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। अब शब्द और पद में अंतर समझिए कि जब उसमें प्रत्यय नहीं लगा होगा शब्द में तब तो वो शब्द है, परंतु जब प्रत्यय लग करके पद बन गया, उसका रूप चलने लगा रामा रामो रामा, तो ये सब क्या हो गए, ये पद हो गए और यह जो है पद हुआ। इसी प्रकार बहुधातु में तिप तस् इत्यादि जो है तिङ प्रत्यय जुड़ने से भवति भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। अब बहुधातु में जो है आपका भू तो शब्द है, गम तो शब्द बनता है, परंतु भवति अब धातु रूप है, भू धातु रूप है, गम धातु रूप है, लेकिन भवति भवतः जो चलता है आपका, ये आपके जो है क्रियापद बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। स्वादिषु, स्वादिषु सर्वनाम स्थानी, तो सर्वनाम स्थानी। अगला आपका है सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान का जो है सुर नपुंसकस्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट यानी सु और जस, अम और औट विभक्ति प्रत्यय जो है सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। अगला है कि यस्मात् प्रत्यय विशिष्ट दाते प्रत्यंगम, जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। अगला है भा संज्ञा विधायक सूत्र यचिभम। सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा ना होकर के भा संज्ञा होती है। आगे देखते हैं घू संज्ञा। दाधा द्वदाप, दाप माने काटना और दैप माने साफ करना, इसको दो को धातुओं को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? घू संज्ञा। अगला है घा संज्ञा। अंतर है दोनों में, बस मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की परिभाषाओं में बहुत अंतर है। अगला है घा संज्ञा। तो घा संज्ञा किसकी होती है? तरप और तमप की। तरप और तमप इन दो प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है, जबकि घू के लिए दाप और दैप को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। अगला है विभाषा। नमेति विभाषा, जहाँ पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना होती है वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। अगला है निष्ठा संज्ञा। तो अक्तवतु निष्ठा, अक्त और अक्तवती इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। तरप और तमप की घा संज्ञा, अक्तवतु निष्ठा संज्ञा।
अगला है संयोग, हरो अनंतराः संयोगः, बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल यानी व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य शब्द में वा और या के बीच में कोई स्वर नहीं आया, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कात्सर्य, महात्म्य, पतंजलि कात्यायन भी इसी में आ जाएंगे। अगला है संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। जैसे अहमअस्मि, अब ये जैसे आया ये, तो अब ये जो आया ये अत्यंत समीपता जो है ये संहिता कहलाएगी। प्रगृह्य क्या है, ई तू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईकारांत उकारांत ऐकारांत एकारांत यानी द्विवचन सुबंत और तिगंत पद प्रगृह्य कहे जाते हैं, ये एकारांत है। तो जैसे आपका ये विष्णु इमो, गंगे अमु, हरि इमो, इस तरह के जो शब्द हैं वो आ गए। उसमें हरि का जो है इकारांत हो गया, विष्णु का उकारांत हो गया, गंगे का एकारांत हो गया। फिर है सार्वधातुक प्रत्यय, तिंग शित सार्वधातुकम, धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें शायित संज्ञक हो जाता है, जैसे शप, सत्री आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब इसमें जो है आपका आता है लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चार आते हैं सार्वधातुकों में। और आर्ध धातुक जो आएंगे ये आर्ध धातुक शेषः, इसमें जो है धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्ध धातुक कहे जाते हैं। जो 6 आपके शेष जब बच रहे हैं लट लकार, जो लकारों में जो शेष 6 लकार हैं उसमें जो है आर्ध धातुक है, और 4 में सार्वधातुक है लट, लंग, विधिलिंग और लोट। जो 5 आप पढ़ते हैं उसमें केवल आपका वही लृट को छोड़ करके और बाकी 5 जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो वाले हैं। तो अगला देखते हैं सत संज्ञा। सत संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तव सत, क्षत्रिय और सानच दोनों का नाम सत है। तो अक्तवतु ज्येष्ठा और जो है क्षत्रिय और सानच का सत, और घा संज्ञा जो विधायक है वो तरप और तमप है। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे अ, आ, ए, ला इत्यादि। अब यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचमाक्षर ङ, य, कहा जो ङ वाला है ङ, या, ड़, न, मा भी अनुनासिक वर्ण है क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। समर्ण क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम समरणम, जब 2 या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालवादी और आभ्यंतर प्रयत्न एक हों तो उन्हें जो है परस्पर समर्ण कहते हैं। प्रयत्न 2 हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो जो है आभ्यंतर प्रयत्न और जो आपके जो है तालुवादी जो स्थान है, जैसे अकोय विसर्जनम कंठा है, इचोषा नाम तालु, तो ये जो है सवर्ण कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत विषय से संबंधित वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।